खास साहब, सोशल मीडिया के ऊपर एक तहलका मचा हुआ है और बहुत सारी बातें हो रही हैं जब से पाकिस्तान ने इस फॉर्मूले की हिमायत की है कि शायद बहुत जल्द पाकिस्तान इसराइल को एज ए रियासत तस्लीम कर लेगा। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? क्या आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है और करेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर वो ये है कि ट्रंप का गजा मुआहिदा जो है, क्या ये मुसलमान ममालिक का सरेंडर है? मेरा ज़ाती जवाब है कि जी, ये बिल्कुल सरेंडर है। इसलिए कि तमाम वो शराइत जो वक्तन फ़वक्तन हम नेतन्याहू के मुंह से और ट्रंप के मुंह से सुनते रहे हैं, वही इसकी बुनियाद भी है और वही इसका पूरे फार्मूले का अहाता भी करती है। देयरफॉर दिस इज़ द विश एंड डिज़ायर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड द नेतन्याहू हु इज़ द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। एक मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे फार्मूले में, जैसा मैंने पहले कहा कि कहीं फ़लस्तीन की रियासत का वजूद नहीं है, तो हम सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि कब्र खोद के उसमें दो रियासती हल जो है उसको दफन कर दिया गया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि जो 66,000 लोगों ने अपनी जानों के नजराने लिए और जो 2.5 लाख के करीब लोग जख्मी हुए, जिनमें मेजॉरिटी भूख से मरने वाले बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की थी, उसकी कीमत सिर्फ जंगबंदी है। कि जंगबंदी पे मान जाए हमास और गजा छोड़ के चली जाए हमास, ये है हाल इसका। ये है इनाम 2 साल की उस जद्दोजहद का जो फ़लस्तीनियन अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कर रहे थे। तो ये इनाम किसको है? ये इनाम तो नेतन्याहू को है। जी, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। क्या हमास के लिए ये मुआहिदा काबिल कबूल होगा? एज आई सेड, इसकी जो प्रोविजंस हैं, अगर हमास भी इसके ऊपर इत्तेफाक कर लेती है 100%, तो ये हमास का भी सरेंडर होगा फ़लस्तीनियन कॉज से। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लेकिन मुखर साहब, आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि लास्ट बंदा भी जब तक जिंदा है हमास का, वो ना सिर्फ ये कि इस फार्मूले को नहीं मानेंगे, ना ही वो अपनी जद्दोजहद छोड़ेंगे, चाहे वो जिंदा बचें या ना बचें। इसी का नाम फ़लस्तीनियन कॉज है, जो पिछली 7 दिहाइयों से शहीद होते चले आ रहे हैं, अपने बच्चों को के नज़ारे पेश कर रहे हैं, लेकिन जद्दोजहद आज़ादी नहीं छोड़ी है उन्होंने। आगे चलते हैं जनाब। सोशल मीडिया पर ये बात भी बड़े उससे की जा रही है कि क्या इस मुआहिदे की बुनियाद पर, अगर ये इस पर अमल दरामद हो जाता है, तो क्या बाकी के इस्लामी मुल्क भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे? जी, ये चीज़ इब्राहिम अकॉर्ड के साथ जुड़ी हुई है। मुसलमानों से अगर ये सब कुछ करवा लिया, जिसका मैं तज़किरा और मातम कर रहा हूँ इतनी देर से, तो फिर इसमें ना शर्मिंदगी होगी किसी को तस्लीम करते हुए इजराइल को, और ना ही कोई उनसे पूछेगा अगर इस फार्मूले पर अमल दरामद के ऊपर उनसे सवाल जवाब ना किया गया, उनके गिरेबानों में हाथ ना डाले गए। ठीक है जी। पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पे इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा? पाकिस्तान के हवाले से मैंने ये तो कह दिया है कि जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, उसके ऊपर कोई यू टर्न, क्या आई टर्न भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अगर लीडरशिप करेगी तो वो भुगतेगी भी खुद ही। ये मैं बहुत मुताद तरीके से आपको कह रहा हूँ। हाँ, अगर हम इस फार्मूले पे मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करते हैं और इसहाक डार की वो यानी अमेंडमेंट्स इसमें शामिल नहीं की जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हवाले से अपनी पोजीशन तब्दील की है। आगे चलिए। इस जो ये फार्मूला दिया है, इसके 20 नकात हैं। इन नकात की डिटेल्स आप किस तरह से देखते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये, चलें कोशिश करते हैं हम कि पॉइंट टू पॉइंट जो है इसका जवाब दें। पहला पॉइंट इसका ये है कि जी, गजा दहशतगर्दी से पाक इलाका होगा जो इसके पड़ोसियों के लिए ख़तरा नहीं होगा। ओ भाई, इसके कौन से पड़ोसी को ख़तरा था सिवाय इसराइल के? क्या हमास ने लश्कर कशी की थी इजिप्ट पे? क्या हमास ने लश्कर कशी की थी लिबनान पे? क्या उर्दन पे की थी या शाम पे की थी? इनमें से तो किसी पे नहीं की उन्होंने। तो ख़तरा था तो सिर्फ इसराइल को था। लिहाजा आप पॉइंट बाय पॉइंट शुरू हो जाइए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक तरफ की हमायत की जा रही है और दूसरी तरफ को कंडेम किया जा रहा है। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए जनाब। गजा को गजा के लोगों के फ़ायदे के लिए दोबारा तामीर किया जाएगा जो ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अगर ये तामीर नौ इनकी ख्वाहिश और इनका प्लान होता, तो वहां पर जो स्काई राइज बिल्डिंगें थी उनको तबाह किया जाता। बिल्कुल। आप तामीर नौ करने के लिए पहले तबाह करेंगे। ये दोगलापन जो है, ये जो डुअलिटी है, ये जो मुनाफकत है, ये मेरी समझ से बालातर है। आगे जी, अगर दोनों फरीक इस तजवीज़ पर राजी हो जाएं तो जंग फौरन ख़त्म हो जाएगी। अगेन, ये तो प्लान ना ट्रंप का है,
ये प्लान है नेतन्याहू का, इसलिए कि खुद ट्रंप ने कल कहा था कि अगर नेतन्याहू इसको मान लें तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा जी। और वो वहां गए, जाके उन्होंने उसको सर नोड किया, यस किया, तो इस फार्मूले का ऐलान किया गया। देयरफॉर आई कॉल इट नेतन्याहू फार्मूला। जी। और बुखारी साहब वो ये भी कह रहे हैं कि इस दौरान जो है तमाम फौजी कार्रवाइयां जो रोक दी जाएंगी, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इसराइल अभी भी बमबारी कर रहा है गजा के अंदर। एब्सोल्युटली। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ट्रंप साहब, उस वक्त भी कत्लेआम जारी था गजा के अंदर जी। उस वक्त भी इजरायली फोर्सेस जो हैं वो बमबारी कर रही थी। This shows कि कोई गुडविल नहीं है। एब्सोल्यूट कोई नहीं। आगे चलें जी। अगर दोनों फरीक इस तजवीज़ पर राजी हो जाए तो जंग फौरन खत्म हो जाएगी। भाई साहब, ये हम पीछे माजी में 2 साल में कोई 10 दफा के करीब जो है वो आजमा चुके हैं, चाहे वो कतर में मुज़ाकरात के नतीजे में जंगबंदी होनी थी, चाहे वो इसके अलावा जहां जहां भी डिप्लोमेसी की गई वहां वहां होनी थी। इजिप्ट के अंदर भी आपको याद है कि बहुत बड़ी बात, लेकिन किसी भी तरीके से नेतन्याहू ने एक दिन के लिए जंग नहीं रोकी। जी। अब साहब ये बात भी हो रही है कि 72 घंटों के अंदर हमास जो है तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि फर्ज करें ये हो जाता है तो इसराइली कैदी छूटेंगे, वहां कत्लेआम बंद हो जाएगा। इसका गारंटर कौन है? नेतन्याहू, किलर जो हमास के पास है वो भी नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली जी। दूसरी बात यह है जी कि तमाम कैदियों की रिहाई के बाद इसराइल उम्र कैद के 250 कैदियों के अलावा 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए अफराद को भी रिहा करेगा। ये पहले भी हमने देखा, कैदी लेने के लिए उन्होंने कुछ फलस्तीनियों को छोड़ा था और उससे ज्यादा तादाद में गिरफ्तार कर लिया लोगों को। आप मुझे बताइए कौन सा समझौता है भाई कि आप अपने कैदी छुड़वाने के लिए कुछ कैदी रिहा कर दें और उसके बाद उससे ज्यादा लोग पकड़ लें? क्या मगरबी किनारे के लोगों का तो कोई कसूर नहीं था? रमल्ला के इलाके के लोगों का तो कोई कसूर नहीं था? क्या उनके ऊपर जेनोसाइड नहीं हुआ? क्या वहाँ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया? अब साहब, हमास को भी ऑफर की जा रही है कि अगर वो जो है डीमिलिटराइज करते हैं तो उनको भी आम माफी दे दी जाएगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जेनोसाइड करे कोई और जिनके बंदे मरे उनको माफी दी जाए। जरा आप अंदाजा कीजिए क्या इंसाफ की शक्ल है यार, ऐसे इंसाफ पर, ऐसे मुआहदे के ऊपर यार। आगे चलिए जनाब। इस मुआहदे की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर गजा की पट्टी में मुकम्मल इमदाद भेजी जाएगी और डूब मरो ये शिक लिखने वाले, यानी जब तक हमास उनकी मर्जी के सारे काम ना करे लोगों को भूख से मरने दिया जाएगा। जरा आप अंदाजा कीजिए ये इंटरनेशनल मुआहदे की शिक क्या कहती है। तो वो तूफान सही बरपा है ना सोशल मीडिया के ऊपर। आगे चलते हैं जनाब। गजा की पट्टी में तकसीम और इमदाद का दाखिला दोनों फरीकों की मुदाखलत के बगैर कौमी मुतहदा और उसकी एजेंसियां और हलाल अमर के सुपुर्द होगा। ना ये पहले हुआ है ना ये अब होगा। क्या आपको याद नहीं कि अनरवा जो वहां पर यूनाइटेड नेशन की तंजीम थी, चीख के मर गई वो, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके वहां काम करने वाले लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। किसी के कान पर जूं रेंगी? कोई एक इमदाद वहां पहुंचने दी इन इसराइलियों ने? ये पहली दफा है कि इंटरनेशनल अरीना में मैनकाइंड की तारीख में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और बुखारी साहब, इसकी एक शिक ये है कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा जिसकी सदारत डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, उसके सरबराह होंगे। मतलब ये तो कॉलोनियलिज्म की एक फॉर्म है। कॉलोनियलिज्म की बदतरीन फॉर्म है ये। बिल्कुल ऐसे जैसे बंदर को आप बिठा दें बर्फी की रखवाली। मतलब आप मुझे बताइए ये कि जो इस जेनोसाइड के जिम्मेदार है, जिन्होंने ये जेनोसाइड करवाया है, वही जो है वो चौधरी बन के बैठ जाएंगे। यानी फलस्तीनियों के ऊपर तलवार या नेतन्याहू की रहेगी या अमेरिका की रहेगी। ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर बात है। आगे चलते हैं जनाब जी। आगे जनाब, गजा की तमीर नौ और तवानाई की फराहमी के लिए ट्रंप की इक़्तिसादी तरक्की का मनसूबा माहिरीन के एक पैनल को बुलाकर बनाया जाएगा, जिन्होंने मशरिक़ वस्ता में तरक्की पजीर जदीद शहरों में से कुछ बनाने में मदद की थी। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये वही है, ये ट्रंप रिवेरिया है और उनके दामाद जो हैं वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। उन्होंने तो टेंडर भी दे दिए हुए हैं कि मैंने वहां पर जो है टूरिस्ट रिजॉर्ट बनानी है। यार ये मुआहदा है, ये तो थूकना चाहिए इस मुआहदे के ऊपर। ये तो कोई मुआहदा नहीं है, ये तो फलस्तीनियों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए फलस्तीन। यस एब्सोल्युटली, यू आर राइट। आगे चलते हैं जनाब। एक खसूसी इक़्तिसादी जोन को तरजीही टैरिफ और रसाई के साथ कायम किया जाएगा, जिसमें शरीक ममालिक के साथ बातचीत की जाएगी। बातचीत की जाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं है। आगे चले जनाब। किसी को भी गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और जो छोड़ना चाहते हैं वो ऐसा करने के लिए आज़ाद होंगे और वापस जाने के लिए भी आज़ाद होंगे। ओ भाई, मुझे आप ये बताएं, मेरे घर से मुझे निकालने वाले आप होते कौन हैं? आप क्यों मुझे ये ऑफर कर रहे हैं? आप इसलिए मुझे ये ऑफर कर रहे हैं ताकि यहां से जो रेजिस्टेंस है वो कहीं और शिफ्ट हो जाए और नेतन्याहू जो है वो मजे से राज करें। इस किस्म की शिकें जो हैं, मैंने कहा ना कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आगे चलते हैं। आपको लगता है कि इस तरह की शिकों पर मुस्लिम कंट्रीज ने रेजिस्टेंस शो की होगी?
फिर से कहिए। मैं कह रही हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज ने इस तरह की इन जो शिकें लिखी गई हैं इनके हक में कोई बात की होगी गजा के और फलस्तीनियों के हवाले से? देखिए, गजा और फलस्तीनियों के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। उनकी हमायत, मुझे तो हैरत यह है कि मुस्लिम लीडरशिप ने इसकी हमायत की कैसे है जी। क्या जवाब है उनके ऊपर? पता क्या कहा जा रहा है? आई थिंक दिस इज द मोस्ट रुथलेस एक्सप्लेनेशन विच इज बीइंग गिवन कि वो उनकी अमवात जो है रुक जाएंगी। यानी फॉर द सेक ऑफ योर लाइफ यू आर अनडूइंग द होल स्टेट ऑफ पैलेस्टीनियन पैलेस्टाइन। यही बात की है। वो तो मैंने अर्ज किया आपसे कि वो इस वक्त देखें, उनके लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि ट्रंप साहब ने जो मीटिंग की उसमें हमारे मुल्क के दो बड़े लीडर जो हैं वो थे। होगी ये बहुत एजाज़ की बात, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फ़लस्तीन के जेनोसाइड का हिस्सा बना जाए। जितनी मर्जी जंग बंद करा दें ट्रंप साहब इंडिया या पाकिस्तान के बीच, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कश्मीर का मसला हल करने के लिए इख्तियार जो है ट्रंप को दे दिया जाए। नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए कि जो भी हल होगा वो वहाँ के अवाम की मर्जी के मुताबिक होगा। क्या यही यूएन चार्टर नहीं है? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है? वो फ़लस्तीनियों को डिनाई क्यों किया जाए? जी बुखारी साहब,